आप सभी को मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ। चाणक्य नीति आपको भी पता होगा। सैकड़ों साल पहले चाणक्य द्वारा लिखी गई बातें वर्तमान समय और परिस्थिति के लिए बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके जिंदगी को संवारने का काम करेगा। अगर आप अपने बच्चे की शादी करने की सोच रहे हैं या खुद शादी करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। आज मैं बात करूंगा, भूल से भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करें। आपकी जिंदगी तो तबाह होगी ही, आपका घर भी उजड़ जाएगा, घर वालों के साथ संबंध खराब हो जाएगा। अपने लिए पत्नी बहुत सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि यह वो स्त्री होती है जो आपके जीवन के सारे बिगड़े रिश्ते को सुधार भी सकती है और अच्छे संबंधों को आगे बढ़ा सकती है। आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है, आपको दुखों से दूर कर सकती है, आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। पर ऐसी लड़की पाना बहुत मुश्किल होता है, ढूंढना आसान नहीं है। आज के समय में ज्यादातर लड़के सुंदरता को देखकर लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, या कई घर वाले दहेज के लालच में ऐसी लड़कियों के साथ शादी करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ समय बाद उन्हें यह ज्ञान होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। लालच में बिना जांचे परखे खुद से शादी कर लेना या अपने बच्चों की शादी कर देना रोज रोज झगड़े और परेशानी का कारण बन जाता है। आपकी खुशियां बिखर जाती हैं। ऐसे में यदि आप अपने परिवार में एक ऐसी स्त्री को बहू के रूप में लाने से बचना चाहते हैं तो शादी के लिए लड़की का चुनाव करते समय चाणक्य नीति में बताई गई बातों का जरूर सुनिश्चित कर लें। आइए जानते हैं महान अर्थशास्त्री और महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, जो आज की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। आप भी अपने जीवन की हर परेशानी को आसानी से बाहर कर सकते हैं। तो कैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए जो आपको कभी नीचा ना दिखाएगी, ना आपके परिवार को तोड़ेगी, आपके घर खुशियां रहेगी। चाणक्य नीति में ऐसी लड़की से शादी नहीं करने की नसीहत दी गई है जो समान कुल की ना हो या आपसे नीचे कुल की हो, क्योंकि ऐसी लड़कियों में संस्कार का स्तर भी उसी प्रकार कम ही होता है। यह चीज उसके उठने बैठने बोलने और बात करने में ही झलक जाता है। इसे नजरअंदाज करके शादी अगर आपने किया तो घर में क्लेश की संभावनाएं बढ़ जाएगी, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। दूसरा है धर्म कर्म में विश्वास न करने वाली लड़की। जिस लड़की का अपने धर्म कर्म पर विश्वास हो, ऐसी लड़की जीवन साथी बनने के लिए सबसे अच्छी होती है। जिन लड़कियों में अपने धर्म और कर्म को लेकर ज्ञान नहीं होता, ऐसी लड़कियां अक्सर घर को तोड़ने का काम करती है। यह अपने परिवार वालों से ज्यादा उन लोगों को प्रिय होती है जो इन्हें खुश करने के लिए झूठी तारीफ करती है। उसके बाद है गुस्सैल मिजाज की लड़की, झगड़ालू किस्म की लड़की। आचार्य चाणक्य शादी के लिए ऐसी लड़की को चुनने की सलाह देते हैं जो शांत स्वभाव की हो, जिसे बात बात पर गुस्सा न आता हो, क्योंकि गुस्सैल मिजाज की लड़कियां को खुद के बोलने पर कंट्रोल नहीं होता है, जिसके कारण घर के अच्छे रिश्ते बिखरने लगते हैं। उसका यह स्वभाव
पति पत्नी के बीच में भी दरार लाने का काम करता है। वैसी लड़कियों से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो प्रेशर में आके शादी कर लेती है। जो लड़की शादी करने के लिए नहीं सोच रही है, वो तैयार नहीं है, बस माता पिता के प्रेशर में आके शादी के लिए तैयार हुई है, ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। वह कब क्या कर दे, उससे रिश्ते संभालने की उम्मीद रखना व्यर्थ है, जोखिम भरा है। वह कभी किसी का सम्मान नहीं करेगी, ना पति का न घरवाले का। तो शादी हमेशा सोच समझकर जांच परख कर करनी चाहिए। जिंदगी का सवाल होता है, रिश्तों का सवाल होता है, इसलिए घर ऐसी लड़की लाएं जो आपके स्वभाव की हो, आपके कुल जैसी हो, आपके खानदान जैसी हो, आपके परिवार जैसी हो। अभी तक अगर आपने शुभ तिथि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं सप्रेम नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।